कोई ऑब्जेक्ट को जब वाटर सरफेस पे रखा जाता है तो या तो वो तैरने लगता है या फिर डूब जाती है। जानेंगे इसके पीछे क्या क्या रीजंस है। आज हम लोग जानने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी स्विमिंग नहीं आता फिर भी आप घंटों तैर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्विमिंग इक्विपमेंट्स के। सो आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रेविटेशन की सीरीज़ की 8th पार्ट में। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस एजुकेटर्स के पास और भी वेरियस सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे भी अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। मोशन चैप्टर के एक फुल कोर्स में बनाया हूँ जिसमें लगभग 1.4 के व्यूज़ है, तो आप उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का और अनअकैडमी का दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम में मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी डाल देता हूँ, सो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब पानी में रखा जाता है तो या तो वो सिंक कर जाता है या फिर फ्लोट करता है, तो इसके पीछे क्या 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 रीज़न है, राइट। उसके बाद हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट को जब पानी के सरफेस पे रखा जाता है तो मेनली उस पर 2 फोर्सेस काम करता है। पहला फोर्स जो है वो डाउनवर्ड से, दूसरा फोर्स जो है अपवर्ड से। क्या क्या ये फोर्सेस है? पहला जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है वेट। कोई ऑब्जेक्ट का वेट जो है, वेट भी एक फोर्स है, हम लोग पहले प्रीवियस लेसन्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका कुछ सर्टेन वेट ज़रूर होता है, तो जब हम लोग उसको पानी के ऊपर रखते हैं तो वो अपने वेट के कारण डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, राइट। उसी तरह जो बाइंड फोर्स है ये तो अपथ्रस्ट है, ये ऊपर की ओर लगता है। तो वाटर या फिर जिस भी लिक्विड पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं वो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, राइट। तो ये दोनों फोर्स अगर बैलेंस हो गया तो ये फ्लोट करने लगेगा। अगर डाउनवर्ड्स फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अगर अपवर्ड फोर्स यानी बाइंड फोर्स ज़्यादा है तो वो तैरने लगेगा। तो ये बेसिक सा है कॉन्सेप्ट, कुछ ज़्यादा हार्ड या टफ नहीं है, राइट। तो और क्या है चीज़ जो कि इसको डिफाइन करता है या फिर इसको कंट्रोल करता है, वो है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी किस तरह कोई ऑब्जेक्ट के फ्लोटेशन को कंट्रोल करता है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा तो वो इस तरह लिक्विड में तैरने लगेगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और जिस भी लिक्विड में हम ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं दोनों का डेंसिटी अगर सेम टू सेम हो तो वो जस्ट जो सरफेस है उसके नीचे इस तरह तैरने लगेगा। और उसी तरह अगर जिस ऑब्जेक्ट को हम डुबा रहे हैं उसका डेंसिटी ज़्यादा हो लिक्विड से तो इसी तरह वो नीचे सिंक हो जाएगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। तो इतना जो डेंसिटी बोल रहा हूँ, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को जब उसके मास को जब उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं हम लोग को डेंसिटी मिलता है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है उसको हम लोग उसके डेंसिटी कहते हैं। तो हम लोग डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग को ऐसा यूनिट निकालनी हो तो हम लोग उसके फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला में यहाँ पर है मास अपन वॉल्यूम, राइट। तो मास का क्या है ऐसा यूनिट? मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, राइट। तो इसीलिए डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम लोग डेंसिटी का जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के डेंसिटी दिया हुआ है, राइट। ये ऐसा यूनिट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्क, वुड, आइस, वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, एल्युमिनियम, आयरन, मर्करी, गोल्ड, ये सारे डेंसिटीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो वाटर की डेंसिटी है वो है कितना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये आपका वाटर का डेंसिटी हो गया। तो वाटर की डेंसिटी से जिसका भी डेंसिटी ज़्यादा है वो वाटर में डूब जाएगा और जिसका डेंसिटी कम है वो वाटर में तैरने लगेगा। जैसे यहाँ पर इस चार्ट से हम लोग देख सकते हैं आइस, वुड, कॉर्क का डेंसिटी वाटर से कम है, तो ये सब सारी चीज़ वाटर में तैरने लगता है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट का भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहेंगे उसके डेंसिटी से
उसके डेंसिटी को अगर हम लोग वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तब हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी प्राप्त हो जाएगी, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ दिस सब्सटेंस का निकालना है अपॉन वाटर की डेंसिटी, राइट। तो इस तरह हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फ़ायदा क्या है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि आयरन का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कितना है, वो 7.8 है। इसका मतलब क्या हो गया, आयरन वाटर से 7.8 टाइम्स हैवियर है। अब बात करते हैं सबमरीन की। सबमरीन कैसे फ्लोट करता है, देखिए सबमरीन्स में बहुत सारे बॉयंसी टैंक होता है, तो जब भी वो बॉयंसी टैंक में पानी डाल लेता है तो वो क्या होता है, नीचे डूब जाता है, इसीलिए वो पानी के नीचे भी चल सकता है। और जैसे ही वो बॉयंसी टैंक से पानी को बाहर निकाल देता है तो वो फिर ऊपर आ जाता है। तो ये हो गया सबमरीन के चलने का पीछे रीज़न। अब बात करते हैं कि अगर आपको ज़रा से भी स्विमिंग नहीं आती है फिर भी आप घंटों तैर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्विमिंग इक्विपमेंट्स गियर्स के। कैसे, देखिए इज़राइल और जॉर्डन के बीच में एक सी है जिसका नाम है डेड सी। उसका वाटर इतना ज़्यादा सॉल्टी है, इतना ज़्यादा सॉल्टी है कि उस पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रह सकता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट मिलने से इसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, आपका बॉडी के डेंसिटी से भी ज़्यादा डेंसिटी किसका है, इस जो डेड सी है इसका वाटर का। इसीलिए आप इसमें बिना किसी स्विमिंग गियर्स के आप इसमें तैर सकते हो, लिटरली आप डूबोगे ही नहीं। अब जितना देर आपको रहना है तो आप इसमें देख सकते हैं कैसे आप बुक्स पढ़ सकते हैं बिना कोई मेहनत के, बिना हाथ पैर चलाए, राइट। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, please comment if you have any doubt, query or suggestion, and share this lesson with your friends and classmates, cause sharing is caring.